शशि कहाँ शशि सेक्रेटरी साहब को वहां दिए ना, क्या दिए शशि? अरे पीछे लोग बैठे हुए हैं। एक मिनट प्रेस के लोग, एक मिनट खाली 1 मिनट 2 मिनट समाधान 2 मिनट साइड हुए आगे से। सम्मानित सभी गार्जियन, मेरी माँ और बहनें, बेटियां, ईश्वर तुल देखतुल मेरे बुजुर्ग, क्रांतिवीर करवीर छात्रीवाद साथियों, आदरणीय हम सबके जननेता, समाजवादी चरित्र और विचारों से जिनका जीवन मन कन जीवन विचार चरित्र चिंतन भरा हो, आगे सर जाइए। उन्होंने उस कर्मस्थली को एक नया आयाम दिया था और उस आचरण को अपने जीवन में लाकर जो त्याग होता है ना, त्यागनीय त्याग, जिन्होंने अपने पद को छोड़ दी, वह हम सब के गार्जियन कभी विचारों से सम्मान समझौता नहीं किया। प्रिंसिपल जो गरीबों का है, कमजोरों का है, और हमेशा अपनी बात मीडिया के लोग से छोड़ रहा ना, हमारा आवाज छोड़ दो मीडिया से, ये बोलते रहे करते रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखे। 90 के पहले 83-84 के पहले हम पर जब बहुत प्रहार होता था, लालू यादव जी, शिवचंद्र झा जी लालू यादव जी को एक वोट से बेचारे जीत गए। उसका इतना प्रकोप हम पर पड़ा कि मेरे पापा को, मेरी माँ को 15 दिन अखबार पे सोना पड़ा था। इसी पूर्णिया में घर से पूरी पुलिस ने सब कुछ तोड़ दी। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में अनुपलाल बाबू हम लोग के रिश्तेदार थे, उसको छोड़ दिए और नवल किशोर ऋषिदेव को लेकर के हम लोग, डॉक्टर रवि बाबू हमारे मामा थे फुफेरे, उनके यहाँ मामा ने कहा कि बेटा एक प्रतिष्ठा बचा लो, लालू जी को विपक्ष का नेता बनो। और हम लोग लग करके, जबकि देवेंद्र और ये सब नहीं चाहते थे, जो सच्चाई है। देवेंद्र और का अलग एक समाजवादी बड़ी ग्रुप थी और इनकी अपनी एक पहचान थी। उस वक्त लालू यादव जी गलत कर गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जो पूरा कैरेक्टर था और कर्पूरी जी के साथ जो राजनीतिक विचारधारा चल रही थी, वो देवेंद्र बाबू जैसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। उस वक्त लालू यादव जी नहीं थे। लालू यादव जी तो कर्पूरी जी के डेथ के बाद एक नया जेपी मूवमेंट की लड़ाई के साथ एक नई चीजें कहां से आ गई और लालू जी हो गए, मुख्यमंत्री भी हो गए। 11 वोट हम लोगों ने दिया, मुख्यमंत्री हो गए। देवेंद्र और केंद्र में मिनिस्टर थे, हो गए। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग तो हमको जन्म दिए। हाँ, इन्होंने वो फूड जब मंत्री बने थे तो ये जो आप 2 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, ये उसी एनडीए महागठबंधन सरकार की देन है। और इन्होंने ही उस एक बड़ी चीजों को लाया, मंत्रिमंडल में प्लेस किसने किया, इतनी बड़ी विराट चीजों को, और एक्सेप्टेबल कैसे हुआ, उसको समझने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं हो। चलिए, हम तो आपके पैदाइश है, आपने हमको पैदा किया। ये जो इलाका है, इस इलाके में जो हमारे बड़े बुजुर्ग वीरेंद्र बाबू जो जनता दल की राजद के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ प्रधान महासचिव हैं सारे, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो गार्जियन है ही हमारे, तो सभी लोग यहाँ, इनकी गहरी चिंता पप्पू नहीं है, इनकी गहरी चिंता है पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता। और इसीलिए ये आए हैं कि पप्पू का सवाल होता तो अलग बात थी। सवाल ये है कि जो सीमांचल हमेशा गरीब, अत्यंत पिछड़ा, दलित की आवाज रही है, उसको खत्म करने की साजिश कहाँ से हो रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे।
और हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था, फिर हमसे इतनी नफरत क्यों? राजनीति में तो कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम तो पैर हाथ पकड़े देवेंद्र राव को पता है। हमने कहा कि हम मधेपुरा नहीं जाएंगे। 8 तारीख तक इनको भी कह दिया कि मधेपुरा लड़ लो, बाद में हमको कहा कि नहीं छोड़ो आप मधेपुरा लड़ो। 8 तारीख तक कि मैं विड्रॉ कर लूं, उसके पहले नॉमिनेशन दिलाने हेलीकॉप्टर से आगे वो लोग, जबकि आज तक कहीं नहीं गए। कांग्रेस में जाना गुनाह तो नहीं है, एक अच्छी विचारधारा वाली पार्टी, सेकुलर ताकत है, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन बचाएगा इस देश को? कांग्रेस के अलावा कौन रास्ता है? जो आज जितनी चीजें देख रहे हैं गरीब गुरबा की, लगभग इंदिरा आवास, जो भी चीजें आप देख रहे हैं सब कुछ उसकी रीजन की चीजें। जितनी अंत्योदय, जनधन, जो चीज आप देखिए, कस्तूरबा, सेंट्रल स्कूल, जिला स्कूल, IIT, IIM, एम्स, हॉस्पिटल, सारी चीजें। तो हम तो सिर्फ एक बेटे के तरह आ गए आप सबसे आशीर्वाद लेने। मैं इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, सर ने मोरली सपोर्ट हमको किया कि पप्पू आप घबराना मत, आप झुकना मत, आप नया इतिहास लिखोगे। पिता के तरह हमारे पापा, आप भी जानते हैं, रहते थे तो हमको मोरल ताकत रहती थी। आप बेचारे 85-84 के हो गए तो उतना घर के अलावे नहीं जा पाते हैं, अन्यथा हर दिन उनका नैतिक, बौद्धिक और वैचारिक ताकत हमें मिलती रही। आज ऐसा अकेला हम हो गए, हमने सबकी मदद की इस देश में। कोरोना में एक घर की मदद की, बाढ़ में एक घर की मदद की। जब मेरी बारी आई तो सबने दगा दी। बस हम आपसे एक आग्रह करेंगे, सब छोड़ दे पप्पू को, जिंदगी में आप कभी हमको मत छोड़िए। यही मैं आपसे कहता हूँ। आज पूरी पूर्णिया, बनारस नरेंद्र मोदी जी टीवी में नहीं है, कंगना नहीं है, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ पूर्णिया 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 पूर्णिया। आज देश को गौरव है आप पर। पूर्णिया की जनता यदि आज बाप के तरह मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो आज देश में पूर्णिया की पहचान नहीं होती। आपके कारण पूर्णिया की पहचान है। और 4 जून को जिस दिन आप अपने बेटे को गले में माला पिराइएगा ना, उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा पूर्णिया का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक सच्चाई के रास्ते चलने वाला और एक बेहतर संस्कृति और बेहतर संस्कार वाली राजनीति जो पूर्णिया के हर परिवार के